ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 ठिकानों पर हमला किया गया है, ऐसा पाकिस्तान का भी कहना है। लेकिन इन सब के बीच में बड़ी खबर यह भी आ रही है कि सिर्फ 9 ठिकानों पर ही नहीं, लाहौर में भी भारत की तरफ से हमला किया गया। और ये दावा भले ही पाकिस्तान की सरकार नहीं कर रही है, पाकिस्तान की सेना नहीं कर रही है, लेकिन वहां रहने वाले लोग और मीडिया की तरफ से इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि वहां पर अफरा तफरी मच गई है, लोग भाग रहे हैं। तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं, तमाम खबरें सामने आ रही हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि धमाकों की आवाज सुनाई दी है लोगों को, और एक नहीं बल्कि तीन धमाकों की गूंज सुनाई दी है। तो अविनाश जी, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इसको लेकर? हाँ, लाहौर में 3 बड़े धमाके हुए हैं थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल पर, और उसके वो धमाके कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दिए हैं। उसके बाद लाहौर में, क्योंकि रात के समय धमाके हुए, पूरे लाहौर में ब्लैकआउट हो गया। और ये भी बताया गया है कि कोई चीज़ वहाँ गिरते हुए भी दिखाई दी है। तो ये कोई एक सुसाइडल ड्रोन हो सकता है, मिसाइल है कि कोई तोप का गोला है, ये क्या है इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के सोर्स बता रहे हैं, उनका कहना है कि ये कोई ड्रोन हमला हुआ है पाकिस्तान के लाहौर में, और इसका नुकसान ज़बरदस्त हुआ है। लेकिन क्योंकि वो पूरा आर्मी का एरिया है पास में ही, क्योंकि जो हमला हुआ, जहाँ धमाके की आवाज़ आई है, इसलिए वहाँ सुबह भी किसी को जाने नहीं दिया गया है। लेकिन जिस तरीके के धमाके की आवाज़ आई है, अफरा तफरी का माहौल है, और ये कहा जा रहा है काफ़ी बड़ा नुकसान भी हुआ है। तो उससे एक चीज़ तो साफ हो गई है कि जिस तरीके से आज जो सर्वदलीय बैठक हुई है भारत में, और उसमें जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ये बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो चल रहा है। तो इसका मायने यही है कि लाहौर में जो ब्लास्ट हुआ है, इसके पीछे जो ऑपरेशन सिंदूर है वही जुड़ा हो सकता है। और इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से कोशिश हो रही है कि अपने नुकसान को छिपाने की कोशिश की जाए। लेकिन वहाँ की मीडिया ही इस बार अब बोल रही है कि जो लाहौर में जो धमाके हुए हैं उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल, यहाँ पर लगातार कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। जिस तरह से अजीत डोभाल की मुलाकात हुई पीएम मोदी से, 50 मिनट करीब ये मुलाकात चली। इसके अलावा गृह सचिव, उनसे भी मुलाकात की पीएम मोदी ने अजीत डोभाल से मिलने के बाद। तो ये सब इसी तरफ इशारा कर रहा है कि अभी भारत की तरफ से जो हमले हैं वो खत्म नहीं हुए, और भारत की तरफ से जो ऑपरेशन शुरू किया गया है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। और इसकी जानकारी खुद वहां के मीडिया जो चैनल्स हैं उनकी तरफ से दी जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने जियो रिपोर्टिंग और मौके पर मौजूद गवाहों के हवाले से यह बताया है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लाहौर शहर में धमाके हुए। धमाकों की वजह से अफरा तफरी मच गई है और लाहौर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। अब जहां पाकिस्तान सरकार की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि भारत ने सिर्फ 9 ठिकानों पर हमला किया है, वहीं दूसरी तरफ उनके जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं या जो मीडिया चैनल्स हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, कई जगह पर हमले किए गए हैं भारत की तरफ से, और उसमें से लाहौर भी भारत के निशाने पर है। हालांकि इस बीच में खबर यह भी आई है अविनाश जी कि जिस तरह से अभी लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया गया है भारत की तरफ से। तो ये तमाम जानकारियां जो आ रही हैं, इससे ये साफ है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। लोगों का दावा है कि उन्हें धुएं का गुबार दिखाई दिया है। विस्फोट के तुरंत बाद इलाके में सायरन की आवाजें सुनी गई, जिससे आपात स्थिति की स्थिति और गंभीर हो गई। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि वॉल्टन हवाई अड्डे के पास एक ड्रोन भी देखा गया। रिपोर्ट्स के अनुसार लाहौर में अस्करी 5 के पास भी 2 जोरदार धमाके सुने गए और नौसेना कॉलेज में धुआं उठता दिखाई दिया। और ये सारी की सारी जानकारी खुद वहां के मीडिया चैनल्स के हवाले से दी जा रही है। यानी पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी सेना जितना कोशिश कर रही है ये दिखाने की कि भारत कोई बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुआ है, यहां तक कि इस तरह के दावे भी किए जा रहे हैं कि भारत के जो जेट हैं उनको मार गिराया है पाकिस्तान की तरफ से। वो सारे दावे यहाँ हवाई होते दिखाई दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से लॉन्च हुआ, उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो जम्मू कश्मीर का जो रीजन है, अखनूर सेक्टर हो या पूंछ सेक्टर हो, जिस तरीके से शहरी आबादी को निशाना बनाते हुए गोलाबारी की है, उसके बाद भारत की तरफ से इस तरीके का जवाब दिया गया है कि भाई यदि आप हमारे शहरी क्षेत्र को निशाना बनाएंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और जिस तरीके से पाकिस्तान के मीडिया रिपोर्ट ही बता रही हैं कि
भारत ने 9 शहरों को निशाना बनाया है और अधिकतर शहर पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उनको निशाना बनाया गया है। जो जम्मू कश्मीर और पीओके वाला जो रीजन है LOC पर, वहाँ तो भारत की सेना ज़बरदस्त जवाब दे ही रही है, लेकिन अब जिस तरीके से पाकिस्तान के एक सैन्य ठिकानों को एक तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, अभी इसको कन्फर्मेशन तो नहीं किया है, भारत की तरफ से ये चीज़ नहीं बोली गई है, ये पाकिस्तान की तरफ से ही बोला जा रहा है कि उनके जो सैन्य ठिकाने उनके आसपास ड्रोन हमले हुए हैं। भारत ने अभी तक ये चीज़ बिल्कुल नहीं बोली है और भारत की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमले किए हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से उकसाने वाली कार्रवाई होगी तो उसका जवाब दिया जाएगा और जाहिर सी बात है जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से फायरिंगें चल रही हैं उसका जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है। और पाकिस्तान की तरफ से ये बोला जा रहा है कि अगले मतलब जो ऑपरेशन सिंदूर 6 और 7 तारीख की रात हुआ है, 7 और 8 तारीख की रात को भारत ने पाकिस्तान के 9 शहरों को टारगेट किया है। अब ये 9 शहर, ये तो पता चल गया है कि कराची में हुआ है हमला, लाहौर में हुआ है, रावलपिंडी में हुआ है, सियालकोट में हुआ है, इसके अलावा 5 शहर और हैं जहां पर हमला हुआ है। पाकिस्तान का कहना यह है कि भाई हमने इनमें से अधिकतर हमलों को नाकाम कर दिया है, लेकिन अगर भारत की तरफ से जो भी हमले हुए हैं यदि 50% हमले भी सक्सेस हुए हैं तो ये मान के चलिए पाकिस्तान को बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो चुका है और इसी के चलते वो अब तक इस जो भारत के हमले के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा कश्मकश की हालात हो गए हैं, वो खुलकर कुछ भी नहीं बोल पा रहा है, लेकिन उसके जो मीडिया चैनल्स हैं वो पाकिस्तान की हालत बयां कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि लाहौर के गोपाल नगर और नसीराबाद इलाके में वॉल्टन रोड पर वॉल्टन एयरपोर्ट के पास कई धमाकों की आवाज़ सुनी गई। इस वजह से लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल गए और बताया जाता है कि उन्हें सामने आता हुआ धुएं का गुबार दिखाई दिया। इसके बाद तुरंत जानकारी मिलते ही पुलिस और बचाव दल वॉल्टन रोड पर पहुंच गए, लेकिन इस तरह की जानकारी सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से आ रही है। पाकिस्तानी सरकार कुछ भी बोलने को राजी नहीं है, लेकिन अगर जनता कोई बात कह रही है, मीडिया चैनल्स कोई बात कह रहे हैं, तो उन बातों में कोई ना कोई सच्चाई जरूर होगी। वहीं तमाम तरह के कुछ वीडियोस भी ऐसे निकल कर आए हैं जिसको देखकर ये कहा जा सकता है कि वहां के जो मीडिया चैनल्स हैं वो सही जानकारी साझा कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार धमाकों का केंद्र गुलमर्ग क्षेत्र बताया जा रहा है, जो सेना के आवासीय परिसर के पास है। धमाके के बाद लोगों के बीच दहशत फैल गई। सोशल मीडिया पर धमाके का वीडियो वायरल हो रहा है। पाकिस्तान के पूर्वी शहर लाहौर में एक के बाद एक कई विस्फोट की आवाज सुनी गई। धमाके के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार नजर आने लगा। ऐसे कई ट्वीट्स किए गए हैं जिसका वीडियो बनाकर लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल किया है। ARY न्यूज के मुताबिक कम से कम 3 धमाकों की आवाज आई जो इतनी तेज थी कि 3 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। धमाके कैसे हुए इसकी अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन यह साफ है कि धमाके हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कराची हवाई अड्डे पर उड़ानों का संचालन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। बताया गया है कि धमाके जिस इलाके में हुए हैं वो पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स के बेहद करीब हैं। तो अपने आप में पाकिस्तानी सरकार पर, पाकिस्तानी सेना पर यह सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर कोई धमाके हुए ही नहीं है, कोई हमले हुए ही नहीं है, तो फिर इन उड़ानों को रद्द क्यों किया गया है या इन एयरपोर्ट्स को बंद क्यों किया गया है? नहीं, जिस तरीके से लगातार दोनों देशों के बीच में टकराव बना हुआ है उसको लेकर जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ तो जो उड़ानें वो लगभग रद्द हो चुकी हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से स्पेस को बंद कर दिया गया है तो उससे पाकिस्तान की घबराहट सामने सीधे खुलकर सामने आ रही है। क्योंकि पाकिस्तान को भी इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि उसकी जो फौज है, चाहे वो आर्टिलरी हो या पाकिस्तान की एयरफोर्स हो, वो भारत की सेना का जवाब नहीं दे पा रही है। और क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ही अब सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं लेकिन जमीन पर आपके दावे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप कोई भी आप दावा कोई भी करें लेकिन उसका सबूत भी तो रखें। भारत जो भी हमले कर रहा है उसके सबूत वो मीडिया के सामने जारी कर रहा है, लेकिन आपकी तरफ से जो दावे हो रहे हैं उसके जो सबूत आप दे रहे हैं, पता चल रहा है कि भाई उसका फैक्ट चेक हो जाता है कि वो 3 साल पुराना आपने फुटेज ले लिया है, 5 साल पुराना फुटेज ले लिया है, तो सबूत भी तो लाकर दीजिएगा। आप कोई सबूत नहीं दे रहे हैं। इसी के चलते पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना इस समय पाकिस्तान की आवाम के सामने ही बुरी तरीके से घिर गई है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इस परिस्थिति में किया जाए तो क्या किया जाए। यानी कह सकते हैं कि पाकिस्तान सरकार भारत और खुद की उसकी जनता के निशाने पर आ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।